जानते विशारद स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज उनकी पूरी कई वाणी का हम लोग श्रवण करें, श्रवण ही नहीं मनन करें। मनन के बाद उन्हें भी ध्यान भी करेंगे ताकि ये लोग और परलोक मंगलमय होगा। जो मंगलमय कि हमारे हरि बाबू अपना करके गए हैं और वह मार्ग बता दिए कि ऐसा करना है। अभी देखें किसी के श्राद्ध में तरह का कार्यक्रम नहीं होता है जो उनके श्राद्ध में कार्यक्रम हुआ। यह किसकी कृपा है? उनकी हरि बाबू की कृपा है कि उन्हीं के प्रेरणा से उनके परिवार के सभी सदस्यगण इस तरह का कार्य किए। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग हम लोग पकड़ लेंगे तो हम लोगों का निश्चित रूप से परमात्मा उस मार्ग पर पहुंचा ही देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित परमानंदीय श्री सद्गुरु महाराज के पैरों पावन पाद पद्मों मंचस्थ तीर्थों को विभूष करने वाले उस मंगलमय महात्मागण समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनवृंद धर्मशीला देवियों, हम लोग आज सत्संग के विशेष आयोजन में हैं। यह आयोजन हमारे बीच थे स्वर्गीय हरि बाबू। उन लोग एक उम्र के जैसे थे और एक विचार के भी थे। सत्संग से बहुत ही अधिक रुचि उनकी थी। उनका शरीर शांत हो गया, जीवन लीला उन्होंने पूरी की और उसके उपरांत जो हम लोगों का रीति रिवाज है उसके हिसाब से श्राद्ध कर्म किया गया। उसी क्रम में उनके परिवार के लोग, उनके पुत्र लोग सबने बहुत ही श्रद्धा से प्रेम से इस सत्संग का भी आयोजन किया है। यह जरूरी भी है क्योंकि सत्संग ही वह है जो सबका कल्याण करता है। श्राद्ध भी सत्संग से ही पूर्णता को प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के आधार पर हम लोगों के यहाँ श्राद्ध कर्म होता है।
उसमें जो वर्णन है गरुड़ जी विष्णु भगवान से पूछते हैं। विष्णु भगवान गरुड़ को बतलाते हैं। उसमें कठिनाइयों का पापियों के मार्ग का वर्णन भी है, पुण्यात्माओं के लिए भी और अच्छे लोगों के लिए भी वर्णन है। शुरू में यही सब वर्णन है। और चित्रगुप्त जी जो न्याय करता है, न्यायाधीश है, और जमराज जो वहाँ के मालिक है संजलन जी के, जमपुरी के, वे फैसला देते हैं और जीवों को वो कर्मों में भेजते हैं। और इसके वर्णन के बाद जीवों की शांति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए 11, 12, 13, 14वां अध्याय में वर्णन है। कई तरह के साधनों का अनुपुराण में वर्णन है। साई हर पंडित जी में पढ़ते सुने देखिए ना, उसमें पंचदान साधनी जो निर्णय साधारण रूप से करते हैं। वे खोज कर्म साधन जो वैद्य को जो विषय बनाते हैं, कौन छोड़ते हैं, वह साधन का भी उसमें वर्णन है। जीवन काल में हम अपना साध्य कर सकते हैं, उसका भी वर्णन है। कई तरह के साधनों का उसमें वर्णन किया गया है। हमारे मानवीय परिवारों में तो जीवन काल में अनेकों जगह अपने लिए सत्संग किया, सुकर्म किया, श्रद्धापूर्वक ईश्वर का स्मरण किया। यह जीवन काल में साध्य की स्थिति है। 15वां अध्याय 16वां अध्याय में उसमें पंडित जी को समझा नहीं पाते हैं, पढ़ते भी नहीं है। वो उसमें वर्णन है मनुष्य के शरीर का, मनुष्य को कैसे पूर्ण रूप से मुक्ति मिलेगी उसका वर्णन है। वो शरीर में चक्र होते हैं, उन चक्रों का वर्णन है। स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, ये सब जो है वो नीचे में जो है उदार चक्र करते हैं, नील चक्र करते हैं, साधारण भाषा में नाभि चक्र करते हैं, हृदय चक्र करते हैं, कंठ चक्र करते हैं, और फिर आज्ञा चक्र करते हैं, चक्र, कदा चक्र। ये 15वां अध्याय में उसमें है। पंडित जी को नहीं कहते हैं, तो पंडित जी बताते हैं सामने। वो केवल जो है वो इधर का ही कर्म कांड का कहते रह जाते हैं। तो 15वां अध्याय में कौन चक्र है, उसमें कौन कौन अक्षर है, वो पाघट वाला फुटो अक्षर में यह लिखा है। हम जब उसको देखने लगे तो सब अक्षर है लिखा हुआ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। नीचे में उदार चक्र है, उसमें 4 दल का कमल है, घो 4 अक्षर है। उसी में मैंने देखा स्पष्ट लिखा हुआ है। और ऊपर में लिंग चक्र है, उसमें 6 दल का 6 पत्ता वाला कमल है। अंगो 4 जो छोटो हो गया। उसके ऊपर जो नाभि चक्र है, उसमें 10 दल का कमल है। वह हो गया जो 10वां अक्षर लग गया नाभि वाला कमल के पत्ते में। और आगे जो अनाहत है उसमें 12 दल का कमल है। उसमें वो कोफो योरो लोगो कालक सोमू दर्श और रह गया 2 अक्षर बचा, वो भ बचा। और वो कंठ में है 16 दल का कमल।
उसमें 16 स्वर है और आह सही के लिए 16 स्वर संस्कृत में है। और 2 अक्षर जो हो और अक्षर ये द्विदल कमल है जिसको हम लोग चक्र कहते हैं। नारीश्वर का ओंकार का उसका भाषा है। यह जरूर पुराण में है लिखा है, तब तक हम लोग अपनी बात नहीं उसमें उठा के देखेंगे। पंडित जी के हाथ में किताब में कहिए जी हम पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे हुआ है। देवता सभी बुरा चक्र में गणेश बाबा, नीली चक्र में ब्रह्मा जी, नाभि चक्र में विष्णु भगवान, हृदय चक्र में भोले बाबा, कंठ चक्र में सरस्वती मैया और द्विदल कमल में वो भी निवास है परब्रह्म का, ओम का, ईश्वर की वो जानने का वर्णन से आता है। यह वर्णन में है। इस मोक्ष को कहा ब्रह्म निर्वाण मोक्ष। उस किताब में गणेश पुराण में प्रकृति के गुणों को जीत करके जब जीव अपने स्वरूप में लीन हो जाता है तो इसको कहते हैं ब्रह्म निर्वाण मोक्ष। इसके पहले जो साधुवर की क्रिया की गई उसमें चतुर्विधा क्रिया मुक्ति उपासना हुए 4 तरह की मुक्ति मेरे उपासना से होती है। वह है वो सालोक्य, सामित्य, सारूप्य, सायुज्य। कह रहे थे जैसे कोई दिल्ली में रहता है, दिल्ली में तो बहुत से राजा लोग हैं, मंत्री लोग हैं, प्रधानमंत्री भी है। तो ये हुआ सालोक्य। उसके लोक में, विष्णु भगवान के लोक में, शिव जी के लोक में जिसकी उपासना किए उस लोक में गए, इसका नाम हुआ सालोक्य मुक्ति। अब उस लोक में भी हो, नजदीक भी हो, सभासद हो जाए, मंत्री परिषद में चले जाए, उसको कहा उन्होंने सामित्य मुक्ति। उस लोक में भोला बाबा के पास गए या विष्णु भगवान के पास गए और उनके नजदीक में आसन मिला, सामित्य मुक्ति। तीसरी मुक्ति होती है सारूप्य मुक्ति। उस लोक में भी गए और उन्हीं के जैसा रूप, विष्णु भगवान को हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, वैसा ही रूप मिल जाए, सारूप्य मुक्ति। भोला बाबा को जैसे हाथ में त्रिशूल गंडू है वैसा रूप मिल जाए, इसका नाम हुआ सारूप्य मुक्ति। और चौथा होता है सायुज्य मुक्ति। उन्हीं में मिल जाए। शिशुपाल का वध किए भगवान श्री कृष्ण, शिशुपाल के शरीर से निकली ज्योति और भगवान श्री कृष्ण के शरीर में समा गई, सब लोगों ने देखा। तो यह जो है सायुज्य, उसी में समा जाना, अलग कोई रूप नहीं रखना, ये सायुज्य मुक्ति। ये सारी मुक्ति ढोंग है, मतलब असली नहीं है, नकली है चारों मुक्ति। क्योंकि इसके बाद फिर से जन्मना मरना होगा। जहाँ तक रूप जगत है वहाँ तक पुनरावर्तन है, चाहे करोड़ों वर्ष क्यों नहीं लगे, लेकिन रूप का नानुसार होता है, नाश होता है। वही मुक्ति को में वही दिया हुआ था कि दर्शना दर्शने हित्वा, दर्शन और दर्शन, दर्शन होगा रूप का और दर्शन अरूप का। दर्शन क्या करेंगे? स्वयं केवल रूप है, जो आप है वही हो जाए। यह बुद्ध रूप, बुद्ध पूर्णन, गदा पूर्णन, ये ऊपर भी भरा हुआ है, नीचे भी भरा हुआ है, चारों तरफ भरा हुआ है। वह ब्रह्म तत्व है, वह ब्रह्म तत्व मनसा वाचा कर्म जो है वो राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर, बुद्धियों नहीं पकड़ सकती है, इंद्रियां क्या पकड़ेंगी, वो आँख क्या देखेगी, कान क्या सुनेगी, आँख का दीप, नाक दीप, चमड़ा, सबसे परे जो रूप है वही हम भी है, हम लोग भी वही है।
हम लोग मतलब शरीर नहीं, हम शरीर नहीं है, शरीर के भीतर में बोलने वाला है। शरीर में तो जैसे हम बाबू चलते फिरते बिना सेवा के चले गए, किसी को कोई दुख नहीं, वो तो हो गई थी, लेकिन अभी और भी बहुत दिनों तक रहते हैं लोग। कभी कभी वो एक बूढ़ी थी उनके पिया में, वो बूढ़ी कहती थी हमारा ये देखिए वो भगवान कहाँ चल गए थे, फलना सरपंच का दूध पी लीजिए वो बूढ़े रहेंगे। वो कहती थी वो कि देखिए इतना उम्र हो गया हमको भगवान लइए नहीं जाते, मतलब शरीर तो ये है, और शरीर से जो निकल जाता है सब कोई के आग, सब कोई चारों ओर से घेरे हुए हैं, और कवन सकत यह रहा कौन बिजली का वो कौन था जो बीचे से निकल गया, वैसे ही सकल शरीर कछु नहीं बिगड़ा वो वैसा ही है, आँख कान नाक सब चीज है, वो जो निकलता है वो जो बोलने वाला है वो हम है, वो जो हम है शरीर के भीतर रहने वाला, उसको पहचानते हैं क्या? हम अपने को पहचानते हैं क्या? अपने मित्रों को देखते हैं, उसके शरीर को देखते हैं, उसके भीतर को कहाँ देखते हैं? अपने भी हाथ पैर को देखते हैं, पहचानते हैं, अपने को कहाँ पहचानते हैं? अपने को पहचानेंगे तो ईश्वर को भी पहचान देंगे। जो कोई रूह अपनी देखा सो साहब को देखा, जो अपने आत्मा को पहचान लिया वही ईश्वर को परमात्मा को भी पहचानेगा। वही मुक्ति को कृष्ण में कहा गया कि चारों तरफ ये कहिए सर्वत्र ब्रह्म सत्ता है, तो प्रभु परमात्मा लग लग में रेते रेते में कण कण में भीतर भी बाहर भी सब जगह ये कहिए है। तो प्रश्न उठेगा कि बाबा जब ये कई ईश्वर सब में है तो फिर आदमी आदमी में, कीट पतंग में, जानवर में, पशु पक्षी में, पेड़ पौधा में वही एक तत्व है, तो अलग अलग कैसे है? अलग अलग कैसे जानवर हो गया, पेड़ पौधा हो गया, आदमी में है तो कोई गोरा है, कोई काला है, कोई भाई पुरुष है, कोई महिला है, ये क्या फर्क हो गया? ये है इसको जो है खूब ठिकाने से समझिए, अब बहुत आसान है समझना। एक ही वो चला रामलीला, क्या है भाई? आज सीता मैया का स्वयंवर होगा, सब लोग बैठते हैं टीवी खोल करके देखने के लिए, चलो रामायण में आज सीता स्वयंवर है, देखेंगे सीता मैया कैसे साबित हो रही है उनकी। सब कोई बैठते हैं, कहाँ कहाँ बैठते हैं, जो जहाँ है वही बैठते हैं, कोई कलकत्ता में, कोई दिल्ली में, कोई कोलकाता में, कोई बंगलौर में, एक जगह पर बैठते हैं। सब अपने अपने घर में कोई मोबाइल खोलते हैं, कोई टीवी खोलते हैं, कोई और कुछ खोलते हैं। जो समय है उस समय में रिले होता है, वो रिले होता है तो ये कई होता है कि अलग अलग होता है, आपके मोबाइल में अलग, उसके मोबाइल में अलग, उसके मोबाइल में अलग, तो नहीं है वहाँ से तो ये कई चला। अब वो सब देखते हैं, किसी में छोटा, किसी में बड़ा, किसी में रंगीन, किसी में ब्लैक एंड व्हाइट, सब में आप देखते हैं वह जो एक चला वो तो सब व्यापक था, लेकिन जैसा जिसका जंत्र था, छोटा जंत्र में छोटा, बड़ा जंत्र में बड़ा, रंगीन में रंगीन, किसी में गति डाउन हो गया तो झिलमिल करेगा, किसी में और गड़बड़ी हो गई तो बंदे हो जाएगा, यही ना होता है। इसी तरह से ये जो शरीर हम लोगों का है, या वही टीवी है, मोबाइल है, तरह तरह का जन्म है, वो जन्म में फर्क है, उस सत्ता में फर्क नहीं है। रिले स्टेशन से रिले किया उसमें फर्क नहीं है, वहाँ से तो कई चला। लेकिन यह जो अलग अलग जन्म है
वो अलग अलग ढंग से लोग देखता है। इसी तरह से हम लोगों के भीतर में उसका नाम है अंतःकरण। वो अंतःकरण का निर्माण जो हुआ है उसमें जो एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। पढ़ते हैं कंप्यूटर में लोग, हार्डवेयर का मतलब है उसको कौन कौन चीज जोड़ करके जंतर मंतर जोड़ के बनाते हैं। उसमें हार्ड डिस्क रहता है, उसका पावर रहता है, कोई कितना जीबी का, कोई कितना जीबी का, कोई 1000 जीबी का, कोई 500 जीबी का। हार्ड डिस्क को आप बदल दीजिए न तो पावर बढ़ जाता है। जल्दी को आप बढ़ा घटा सकते हैं। वह जो है हार्डवेयर का काम है। और सॉफ्टवेयर का काम है क्या लोड कीजिएगा, रामायण की महाभारत सिनेमा लोड कीजिएगा, लोड कर लीजिए ना, देखिए जो लोड कीजिएगा वही देखिएगा। इसी तरह से ये जो हार्डवेयर है भगवान ने हम लोगों को बना दिया अंतःकरण, उसमें आप सत्संग के द्वारा, गुरु के द्वारा वो ज्ञान सीख करके उसमें आप पावर बढ़ा सकते हैं, उसके रूप को बदल सकते हैं। यह सत्संग आपको बोध देता है। बिन सतगुरु नर रहत मुलाना, सतगुरु के शरण में सतगुरु की खोज करो प्यारी, सतगुरु के बाट चलो न्यारी, भव सागर है गहरा भारी, बिन सतगुरु को जाए सके पारी। ये भव सागर में पार होने के लिए, वो जो है स्वरूप में जाने के लिए आपके गुरु के शरण में जाएंगे तो आप उसको जानेंगे कि उस रूप को हम लोग कैसे चलाएंगे। गीता में इसी को कहा है, सुंदरदास जी महाराज इसी को कहा है। वो कहा क्षित जल पावक गगन समीरा, धरती जल अग्नि हवा आकाश, ये 5 महाभूत इसको बोलते हैं। इसके साथ ही 5 जो है इसकी, ये जो है रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये उसमें 5 तन मात्राएं इसको बोलते हैं। 5 5 10 हो गया। अब 5 काम करने के लिए हाथ पैर मुंह गुदा लिंग, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। अज्ञान सीखने के लिए 5 चीज, आँख से रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, नाक से सुनते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, चमड़ा से स्पर्श करते हैं, आँख कान नाक जीभ चमड़ा, ये 500 के 20, ये तो प्रत्यक्ष हम लोग अनुभव कर रहे हैं। भीतर में है मन, उसके बाद उसमें तो केवल चंचलता है। बात आया गया, कंप्यूटर में जैसे बहुत तरह की तरंगे निकलती रहती है, वैसे ही मन से बहुत सी तरंगे निकलती रहती है। वो मन समुद्र लहर को छोड़िया, मन लहरे धनी आए, अकेते आए सवारिया, अकेते जाए बिसराए। वो मन की लहर है, लेकिन इसी में जब हम अपने को थोड़ा स्थिर करते हैं, किसी बात का चिंतन करते हैं, स्थिरता आती है, तो तर्क वितर्क होता है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या उचित है क्या अनुचित है। इसका नाम है बुद्धि, तर्क वितर्क। ये विशेष स्थिति है। और चित्त है चंचलता का गुण जो उसमें अनुप्राणित करता है। चित्त है मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। यह चित्त में उसका है यह भाव। और मैं पन का कि मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ये अहंकार, ये अंतःकरण, ये इस चारों में ये कितना हो गया 20 4 24। सुंदरदास जी महाराज ने कहा 24 तत्व का ये बना हुआ कंस्ट्रक्शन। 25वां तत्व जो है जीव कहलाता है। 24 के साथ में जो है वह है जीव। अब कहा गीता में कि नहीं और थोड़ा जोरो उसमें इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धृति 24 7 31 तत्व के समुदाय को कहा खेत, उसको कहा क्षेत्र।
क्षेत्र का मन होता है खेत। खेत मन मकई बुनना है तो आपका मन है, नहीं बुनेंगे मकई हम गेहूं में लगा देंगे, कोई रोकबो करेगा? हमारा खेत है, हम बुनवे करेंगे। ये क्षेत्र है 31 तत्वों का समुदाय हम लोगों को प्राप्त है। मनुष्य शरीर केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति को पावहु। मुक्ति के लिए गुरु महाराज कहते मनुष्य का शरीर मिला ही है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाइन जय परलोक तुम्हारा। साधनों का घर है, मुक्ति का इसमें दरवाजा है, इसमें अगर हम भूल कर बैठेंगे तो पछताना पड़ेगा। यही कहा क्षेत्र में खेत तुलसी यह तन खेत है, मौन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बबई सुलभ निजान। ये जो है ये खेत में दूए तो बीज इसमें डालते हैं, एक बीज है पुण्य, एक बीज है पाप। संक्षेप में रख दिया गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने, वह कर्म जिसके करने से हम लोगों को फल सुख मिलता है तो कहते पुण्य, वह कर्म जिसके करने से दुख मिलता है आगे उसको कहते हैं पाप। भले ही करते वक्त परेशानी होती है, करवा करने में पैर में कीचड़ लगता है, बहुत कष्ट होता है, जोतने में कादो करने में भर भर दिन, और उसके बाद रोपड़ियों में बिचर में करके 10 से कितना मेहनत लगता है। तो लेकिन इसका फल क्या है? दुख तो हुआ रोपनी में, फल मिलता है कि हम लोगों का घर खेत पटार ये खेत बगान बोरा सब धान से भर जाता है। यह जो है करने वक्त बड़े ही दुख मालूम पड़े, लेकिन आगे चल करके वह सुखदायी होता है। यह पूरी कर्म है, कुछ कर्म अच्छे भी करने के वक्त भी अच्छा लगता है, फल भी उसका सुंदर होता है। वह सत्संग है, दान है, पुण्य है और कर्म है। घूम फिर लीजिए, तीर्थ वर्ष चले गए तो गुरु की सेवा कर लिए, सत्संग कर लिए, करने में भी सुख लगा और इसका फल भी सुखदायी है। और इसी तरह से पाप कर्म में जिसका फल दुखदायी है, कुछ कर्म ऐसे हैं जो करते वक्त तो समझते नहीं है, अच्छा लगता है, ठग लिया, झूठ बोल दिया, चोरी कर लिया, करने के वक्त तो झूठ बोल करके ठग लिया, लेकिन उसका फल तो आगे दुख होगा। तो युधिष्ठिर जी महाराज भगवान कृष्ण के कहने पर गाधा झूठ बोले, भगवान के कहने पर आधा झूठ बोले, कितना पुण्य किए थे, कथाकथि नहीं हुआ। जो तीर्थ था, जो और कर्म था, बाहर संसार में कितना किए, उसका फल अलग। आई जो झूठ बोले इसका फल अलग। इसको नरक जाने पर वहाँ पर गए, जब नरक स्वर्गारोहण पर्व में पढ़िए तो वहाँ पर उधर से द्रौपदी कहती है भैया हम भी नरक में। उधर से अर्जुन भीम जो बहुत बड़े लड़ाका थे वो लोग कहते भैया हम भी नरक में। आपके आने से नरक की आग ठंडी हो गई है, अच्छे आदमी के आने से, सुकर्मा के जाने से नरक की आग ठंडी होने लगती है। भैया कुछ देर आप रहिएगा न आराम मिलेगा। और सभी पापी कहता है कौन तुम आत्मा आए हुए हो, तुम्हारे आने से हमारा कष्ट घट रहा है, थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ा आराम हम लोगों को मिलेगा। युधिष्ठिर जी सुनते हैं, धूप अंधेरा, बड़ी दुर्गंधी, चारों तरफ
नाच नहीं दिया जाता, चीख पुकार है, अरे देवदूत कहाँ ले आए हो? युधिष्ठिर पूछता है, वो देवदूत कहता महाराज यह है नरक, नरक का यही दृश्य है। आप राजा न थे, राजा के लिए नरक को देखना चाहिए, देख तो लीजिए कैसा होता है नरक। तो युधिष्ठिर जवाब देता है, देवदूत अब जाओ, तुम जाओ, हम नरक में रहेंगे। आप तुम आत्मा हो, आप नरक में कैसे रहोगे? क्या मेरे रहने से इतने जीवों को सुख मिल रहा है, हमारे परिवार के सब लोग नरक में है, तो हम ही सब जाके क्या करेंगे? मेरे ही केवल मुझे ही दुख होता है, होने दो, मैं इस दुख को सहूंगा, लेकिन और लोगों को सुख पहुंचाऊंगा। यह जो उनकी उदात्त भावना, यह जो सब भावना थी, यह जो उनका जो भाव था, ये उदार भाव, इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसका प्रभाव पड़ा कि नरक कई सूख गया। तो नरक के जितने जीव थे सब मुक्त हो गए और सबके सब स्वर्ग जाने लगे। देवदूत ने कहा महाराज आपने तो गजबे कर दिया, इस सब नरके को आपने खत्म कर दिया, ये सब जीव मुक्त होकर के अब जा रहे हैं स्वर्ग। अब तो आप करिए। सब युधिष्ठिर जी महाराज स्वर्ग गए। स्वर्गारोहण पर्व में महाभारत में यह कहानी है। इसलिए यह जो है यह कि उस मत बाधवन जो आयो कि जो हम लोग वेद मंत्र पढ़े कि प्रभु परमात्मा क्या करते हैं, जैसा जो कर्म करता है उसको वैसा फल भोगवाते हैं। अच्छा कर्म करने वाले को शुभ कर्म को शुभ फल देते हैं और बुरा कर्म करने वाले को बुरा फल देते हैं। यही ये खेत में जो बोते हैं तो काटते हैं, वैसे ही जीवों के साथ भी कर्मों के हिसाब से फल भोगना पड़ता है। लेकिन जब सब कर्म शेष हो जाए, कर्म रहित हो जाए, गुरु से युक्ति जान ले, कर्म के फाइल को जला दे, कर्म का जो संस्कार है, पुष्टि है, बैंक बैलेंस है, उसको नष्ट कर दे, वह जो होता है यह यदि हो जाए, जैसे कर्म होता है 3 तरह का। एक कर्म है वो क्रियमान, जो भी हम लोग कर सकते हैं, कर रहे हैं, अभी सत्संग कर रहे हैं, शुभ काम कर रहे हैं, मनुष्य जीवन में है, यह जो कर्म है कर्म है क्रियमान, अभी आपके हाथ में है। और एक कर्म है करते तो है, सब जितना खेत लोग जाकर थोड़े खाते हैं, कुछ स्टोर में रख देते हैं, उसको जमा कर लेते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं। उसी तरह से कर्म हम लोग बहुत करते हैं। 100 जन्म का, 1000 जन्म का कर्म जमा है स्टोर में, बैंक बैलेंस में, वो उसका नाम है संचित। संचित माना जमा, संचित कर्म जो है वो हम लोगों का सैकड़ों वर्षों से, सैकड़ों जन्मों का रहता है। कहाँ रहता है? मोबाइल है ना, उसमें महाभारत बहुत बड़ा है, 17 GB का भर लेते हैं, वो रामायण है, सब कांड को भर लेते हैं। किताब है, सैकड़ों हजारों किताब मोबाइल में, मैंने तो डाला है संतमेही.com में, वो निकालेंगे तो सब किताब आप पढ़ ले सकेंगे। इतना किताब है कि आप 10 आदमी को उठा ले सकिएगा, इतनी किताबें मोबाइल में, जिसको आप जेब में लेके चलते हैं। कहने का यह मतलब है इतनी चीजें आपके मोबाइल में जैसे चिप्स में आ जाती है, उसी तरह से हमारे मस्तिष्क में भी भगवान ने चित्त लगा दिया है। वह चित्त क्या है? वह चित्त का नाम है चित्त। चित्त में जो मैंने अभी कहा, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, वो सब फोटो आँख में खींच करके रखे हुए हैं। जैसा कि
हम लोग देखते हैं ब्याह शादी में वो कैमरा लगा देते हैं VCT और VCR ले करके सब फोटो लेते हैं और शादी के बाद देखते हैं कैसे कैसे शादी हुआ। वो वर्षों बाद, कितना वर्षों के बाद इसको देख सकते हैं। वैसे ही जमराज, वो चित्रगुप्त जो है, वो चित्र जो उसमें गुप्त है, उसका नाम है चित्रगुप्त। वो गुप्त हुए चित्र को खोल करके दिखाता था, देख कि तुम किया है कि नहीं, बात किया है कि नहीं। झूठ नहीं बोल सकते, वहाँ कर नहीं सकते हैं। वो आप ही के भीतर से निकाल करके सिनेमा की तरह दिखा देता है, VCT की तरह दिखा देता है। वहाँ पर जमा वो स्टोर है और फिर उसी में से तो नरक का भी भोग है, आगे कुछ दे देता है कि भोगो, नीचे की जोनियों में, ऊंचे की जोनियों में, मध्य की जोनियों में, वो भेद भेद करके जैसा कर्म है सत्पुलोक में देवता भी बना सकते हैं तुम भोगने के लिए, मनुष्य शरीर में संसार में भेज सकते हैं, और नीचे जोनी में कीट पतंग पेड़ पौधा ये सब बन सकते हैं। यह स्थिति है कि कर्मों का फल भोगने के अनंतर सब जब आप शुद्ध हो जाएंगे, ये तो भोगने के पश्चात क्या भोग पाएंगे। इतना है, इतना करते जाते हैं कि भरता ही जाता है और ये नहीं करता है। इसी के लिए सतगुरु की खोज करते हैं, गुरु बतलाते हैं रास्ता, वो रास्ता बतलाते हैं कि देखो सब कुछ तो तुम्हारे भीतरे में है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, सब कुछ तुम्हारे घरे में है। देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्य लभ्यते। गुरु बतलाते हैं इस पाप के पहाड़ को कैसे खत्म करोगे। कहा कि जलावन है, 1,00,000 मन है जलावन, उसको एक चूल्हा में जलाते हुए कितना जलावेंगे। ढेरिये में आग लगा दीजिए, जैसे फुलगी आग की, वो घास की सूखे घास में जैसे फुलगी दे दिया जाए आगे की, तो बढ़ते बढ़ते सबको जलाइए देता है। इसी तरह से यदि शैल समल पापल विस्तीर्ण बहुयोजनन विद्यते ज्ञान योगेन नान्यो भेद कदाचन। दूसरा उपाय नहीं है, केवल उपाय है ध्यान योग से इसको नष्ट किया जाता है। कहाँ सीखेंगे ध्यान, वो तो गुरु सिखावेंगे। गुरु महाराज कहते हैं तुम भूल गए हो द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो। अरे तुम द्वैत नहीं, प्रपंच नहीं, तुम तो शुद्ध स्वरूप हो। द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान हुए सारी, मेरे ही तो तुम चिन्ह में आवे दुख करे भारी। हम दुख करेगा गुरु से लेंगे भेद भुलाया हुआ है, जैसे के हरि सुत ले आयो गररिया, पाल पोष उलकीन सयाना, अकरक कनोन रहत अजियंसन, आपन मरम लहु नहीं जाना। ये जो अपना भेद नहीं जाना, और मांसाहारी जो होता है जीव, कुत्ता बिल्ली बाघ सिंह, उसका बच्चा जब जन्मता है तो आँख उसका बंद रहता है। किसी का 10 दिन में, किसी का 5 दिन में आँख खोलता है, तब दुनिया देखता है। और शाकाहारी का बच्चा तो गाय है, भैंस है, बकरी है, मनुष्य है, जब जन्मता है आँख खुल रही है। मांसाहारी पानी पिएगा, जीव से चाट चाट करके पिएगा। कुत्ता को देखिए, बिलाई को देखिए, दूध पिएगा, पानी पिएगा, चाट चाट के पिएगा। और गाय को देखिए, भैंस को देखिए, पानी पिएगा तो फोन से पिएगा, ओठ से पीता है। हम लोग कैसे पीते हैं? फोन से पीते हैं। यानी हम लोग शाकाहारी जीव हैं,
और उसको पसीना नहीं निकलता है मांसाहारी को, जीव लड़का देगा, ठोक 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 कुत्ता बिल्ली को आता है, अरे गाय भैंस घमाता है, बकरी घमाती है, हम लोग भी घमाते हैं। गाय बकरी सबको जो शाकाहारी है उसको रात में कम, दिन में अधिक सूझता है, और मांसाहारी को दिन में कम, रात में बेसी सूझता है, बहुत ही फर्क है। तो वह जो है वो गरड़िया जो है वो बाघिन का जो बच्चा था आँख फुटने में था, उसको ले आया उठा करके घर, और घर में तो उसको खाली भेड़ है, और भेड़े के सर में वो जो आँख जब खुला तो देखा खाली भेड़े भेड़ है, सिंह को तो देखते नहीं किया, वो भेड़े के संग में वो दूध पीते पीते भेड़िया का, और वो हो गया थोड़ा सयाना हो गया, चलने जाने लगा, चलता है करत कलोल रहत अजियन संग, वो भेड़िया के संग में चलता है, कूदता है, और उसी के साथ में चलने के लिए जाता है, और इस तरह से वह अपने को भूला हुआ है। लेकिन एक दिन एक सिंह आया, देख लिया, अरे जैसे सिंह को देखा कि सब भेड़ बकरी भागा और सिंहों का बच्चा भागा, तो सिंह देखता है कि अरे भेड़ बकरी तो भागने करेगा, ये क्यों भागा, दौड़ करके उसी को पकड़ा, सिंह को तो लगे जैसे उसका जान गया, छटपट करे, अब तो मारिए देगा, और उसको पकड़ के ले गया कुआं के पास में, और कुआं में कहा पानी है देखो तो, उसमें झलकता है तुम्हारा मुँह, हमारा भी मुँह देखो, देखो तो जैसे तुम्हारा मुँह है वैसे हमारा मुँह है कि नहीं है, चेहरा देखो तो देखा लो तो बच्चा बना रहे, हम भी तो वही है जो तुम है, देखो हम गरजते हैं तुम भी गरजो, सिंह गरजा तो वो भी गरजा, दोनों की बोली मिल गई, कहा कि जो तू है तो मैं हूँ, बस यही गर्जना शुरू करो न, गरजोगे को तो भेड़ बकरी तुम्हारे पास नहीं आएगा, सिखा दिया, पकड़ी के भेद तुरंत समझायो, और तब जो है आपन दशा देख मुस्काना, ऐसे कहा जो कुरंग बिच बसत वासना, खोजत मूड फिरत चौगाना, वो खोजत गिरत जब जाता सुनते फिरता है, लेकिन अपना भेद जानेगा कि हमरे नाभि में कस्तूरी का दंड है, तो फिर उसको भागने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब ने यही कहा कि गुरु करो, गुरु है बाघ की तरह, वो तुमको समझा देंगे, दिखा देंगे, सुना देंगे, जुगती देंगे, वो दृष्टि की कुंजी, दृष्टि मन चाबी, दृष्टि की कुंजी, असुख मन द्वारा, अतम कपाट, और भरपूर उजेरा, अब कब केवारी है अंधकार, तम कपाट, अंधकार की केवारी है, दृष्टि की कुंजी से सुखमन जो द्वार है, उस द्वार को ताला खोल करके अंधकार के पार जाइए, तब देखिएगा कि वो पूरा का पूरा गगन थाल वहाँ जो है भरा हुआ है प्रकाश से, बिना गुरु के नहीं होगा। ये कहा कि दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभं तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था, सदगुरु करुणान बिना, बिना सदगुरु के यह नहीं हो सकेगा, इसलिए गुरु की जरूरत बहुत अधिक है। समरथ गुरु सिर पर करे, कमी तो ही क्या दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति में छोड़े पास। इसलिए पहला काम गुरु करेंगे, गुरु से जुक्ति लेंगे, और तब वह खेती करेंगे जिससे मुक्ति मिलेगी। जो कहा हनुमान जी को मुक्ति को उपनिषद में जो सुने कि हनुमान जी
बहुशास्त्र कथा कंठा, बहुते शास्त्र को पढ़ता है, उसको पढ़ना छोड़ दो। बहुशास्त्र कथा कंठा रोमन शैल विषैल किम, और क्या करेंगे? अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। पवन सुत, तुम्हारे अंदर में अंधकार है, उसको तो फोड़ो, कम कपाट को हटाओ, दृष्टि डोर स्थिर रहे, तब बिजली में फाटी हो, खुले राह आसमान की। ये जो ब्रह्म की टाटी दूर हो जाएगी, आसमान में जाएंगे। ये कहा कि इसकी खोज कैसे करेंगे? गुरु से जुड़ लेंगे। वही कहा आधा ऊर्ध्व बीच लगन लगी है, न नीचे न ऊपर, तब आधा न नीचे ऊर्ध्व न ऊपर, दोनों के बीच आधा ऊर्ध्व बीच लगन लगी है। छक्यो रूप नहीं जात बखाना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, उलटी आप में आप समाना। अपने भीतर में आप समावेंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने भीतर में ही आप हो। कोई कहेगा कि हम शरीर में नहीं है, सब कोई कहेगा, बच्चों कहेगा हम इसी देह में हैं। आप इसी देह में हो तो बाहर कहाँ खोजोगे? खोजो अपने भीतर में खोजने के लिए, अपने अंदर में जाने की विधि को हम लोग कहते हैं ध्यान। ये ध्यान के द्वारा, तो सूरत के द्वारा, ख्याल के द्वारा हम भीतर में घुस सकते हैं। कैसे घुसेंगे? टकवा से छेद करेंगे, टकवा का छेद नहीं है। कहा घुसते हैं, नमूना है। जब हम लोग सोने जाते हैं तो जहाँ पर थे वहाँ नहीं रहते हैं, आँख में रहते हैं, तो संसार का सुख दुख भोगते हैं। और सपना में जाते हैं तब तो ना कहिए है, वो कहेंगे कि गुलाब में बड़ा सुंदर सेंट है, सुख लगता है, सेंट को सूंघने में। सेंट में सुख है कि नाक में सुख है? कहा कि नाक को रहने दो और सेंटों को हटा दो। और सपना में जो सूंघता है सेंट, उसको कैसा लगता है? खराब लगता है। सपने में नई नाक है, नई सेंट है, वो कहाँ सुखाया? सपना में मुंह में रसगुल्ला नहीं है, नीम का पत्ते कोई रख दे, और सपना में रसगुल्ला खाएगा तो कैसा लगेगा? खट्टा थोड़ा लगेगा, पीता थोड़ा लगेगा, वो मीठा ही लगेगा। वो रसगुल्ला का स्वाद सपना में कहाँ से आया? क्या कहेंगे? वो रसगुल्ला सपना में कोई है लग देने वाला क्या? कहेंगे नहीं, यह जो सपने का रसगुल्ला है वह रसगुल्ला आपके भीतर में है। आप स्वयं सुख स्वरूप हो, वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी हो, ईश्वर का अंश हो, अविनाशी हो, चेतन हो, अमर हो और सहज सुख की राशि हो। आप में सहज सुख है, रसगुल्लो है, संतो है, जो खोजेंगे भीतर में है। उस खजाना को यदि खोज लेंगे तो बाहर में खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भीतर से बाहर से भीतर हम गए, मिथ्या नींद में गए। यह जो जाने का तरीका है, यह नमूना भगवान ने दिया है कि हम भीतर भी जा सकते हैं, रोज जाते हैं, अपनी इच्छा से नहीं जाते हैं। थक जाते हैं, खटिया पर जाते हैं तो अपने भीतर चले जाते हैं। योग की युक्ति से अपने अंदर में जो घुसते हैं वो देखते हैं कि भीतर हम जा सकते हैं। ये नीचे जाते हैं तो ज्ञान घट जाता है, ऊपर जाएंगे। 3 अवस्था तजहु भजहु भगवन, ये 3 अवस्था से ऊपर जाने की विधि सीखते हैं। यह मुक्ति जो है ये ऊपर तत्व के गुणों को जीत लेते हैं। यह मुक्ति सुख प्रदायनी है, इसीलिए इसका भी चित्रण ये जो है वो गरुड़ पुराण में है। ये श्राद्ध की विधि के लिए थोड़ी सी चर्चा मैंने की। अब यह देखिए कि
इसका फल कैसा होता है। अरे इस साधना का फल तो छोड़िए, साधना जिसने किया है वैसे आदमी के दर्शनों का फल गजबे होता है। एक राजा थे, उसका नाम था राजा श्वेत। वे बहुत खर्च किए थे, दान में, पुण्य में, यज्ञ में, असत्संग कर्मे नहीं किए थे। जब वो मरे न तो इतना यज्ञ किए थे कि वो चले गए सीधे ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी के लोक में तो गए, लेकिन वहां उनको लगने लगी भूख लगने लगी तो पेट तो नहीं मानेगा, छटपटा गए ब्रह्मा जी के पास, दादा कहाँ, अब उपाय कीजिए, भोजन दीजिए। अरे यहाँ भोजन नहीं रहता है, यहाँ किसी को भूख नहीं लगती है। आप किसी को लगे न लगे, हमको तो लग रही है, उपाय कीजिए। कहा कि देखो क्या खाओगे, कब्जा हो जाएगा। तब तुम्हारा जो देह है, शरीर, वो जहाँ फेंका है पानी में है, जाओ अपने देह का मांस खा लो। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वो आता था, वो मांस खाता था, बड़ा घृणा लगता था, घृणित काम। कहा दादा कब इससे मुक्ति मिलेगी, कब छुट्टी मिलेगी। और सब चीज तो बड़ा बढ़िया है, ब्रह्मलोक का सुख लोक से बहुत विशेष है। वहाँ तो सब इच्छा मत से ही सब पूरा होता है, लेकिन यह भोजन तो बहुत घृणित काम है। तो ब्रह्मा जी ने कहा जब तुमको सत्संग मिलेगा, वो अगस्त मुनि का दर्शन होगा, उनके दर्शन से, उनके सत्संग से तुम्हारा यह दुख दूर होगा। ये सत्संग का फल है। वो बहुत दिन बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए। एक दिन अगस्त मुनि जी टहल रहे थे, पद्म पुराण में कहानी है ये कहानी। अगस्त मुनि जी टहलते हुए देखते आसमान से एक बहुत सुंदर विमान, वो हवाई जहाज इतना सुंदर, वो उतर रहा है नीचे। इतना बढ़िया विमान है, इसका आदमी कैसा है। वो जब नीचे उतरा, देखा एकदम दिव्य पुरुष, वो दिव्य जो वो शरीर वाला, वो आया कौन, वही राजा श्वेत उतरा। और उतर करके दूर से ही देख रहे, कथा देखे तो क्या करता है, वो देखता है कि पानी में गया, पानी में गया, मुर्दा खींच रहा है, मुर्दा का मांस खा रहा है। बड़ी घृणा हुई, इनको कौन है मुर्दा का मांस खाता है। इनको नहीं रहा गया तो धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते दीवान की तरफ पहुँचे, और वो भी मुर्दा खा करके हाथ मुंह धो करके, और तब जैसे आया तो मुर्दा खाता था तो फिर उसका मांस बढ़ जाता था, वो फिर घटता नहीं था। वो जैसे आया विमान के पास, देखता है अगस्त मुनि जी महाराज है, एकदम गिर गया लाठी की तरह, साष्टांग प्रणाम, महाराज उद्धार कीजिए। अगस्त मुनि पूछते हैं कौन हो तुम। कहा कि राजा श्वेत का नाम सुने हैं। हाँ, राजा श्वेत तो बड़े पुण्यात्मा थे, बड़े धर्मात्मा थे। वे राजा तो बहुत यज्ञ किए, हजारों वर्ष पहले वो धरती पर हुए थे। कहा महाराज मैं ही हूँ राजा श्वेत, मैंने बहुत यज्ञ किए थे, उससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति तो हो गई है, लेकिन भूख लगती है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैं यहाँ आता हूँ, भूख की शांति के लिए अपना ही मांस शरीर का खाता हूँ, उद्धार कीजिए। तब अगस्त मुनि ने समझाया, अरे तुम तो रूप में ब्रह्मा जी के लोक में चले गए हो, लेकिन तुमने जाना नहीं, रूप के भीतर अरूप है, वह तुम हो, वह आत्म सत्ता है, वह जीव है। उसको जब तक नहीं जानोगे तो कल्याण नहीं होगा। वह जो आत्म सत्ता है, ईश्वर का अंश है,
वह सब जगह ऊपर नीचे चारों ओर तथा थस है, जैसे आकाश चारों तरफ है, कहीं खाली नहीं देखते, खाली जगह को आकाश कहते हैं। इसी तरह से प्रभु परमात्मा भी सब जगह है, हवा की तरह, हवा जैसे सब तरफ है। और वो हवा हम लोग सब कोई लेते हैं सांस में, वो हवा सब जगह धरती पर देख रहे हैं। इसी तरह से ईश्वर प्रभु परमात्मा सब जगह है, उसको तो जाना नहीं, उसके लिए यत्न नहीं किया। और सब स्पर्श मरूप मव्ययन तथा रसन नित्यम गंध, ये जो रूप रहित है, गंध रहित है, शब्द रहित है, वह जो सत्ता है, वह जो सर्वव्यापक रूप है पवन सुख, जब तक तुम उसको नहीं जानोगे, उसकी प्राप्ति के लिए यत्न नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा पूरा पूरा कल्याण नहीं होगा। ये दर्शन जो है, दृश्य जगत कौन सी से बनता है? दृश्य बनता है रूप को देखते आँख से, या बनता है बिंदु से। पहले सबसे छोटा कलम रखिए कागज पर, बिंदु बनता है, अब बिंदु से तो रेखा आकृति वो रूप बनता है। यानी बिंदु वह है जिसमें स्थान तो है, लेकिन लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं है। इसको आप कौन से बनाइएगा? कहेंगे कि कलम से बना लेंगे कागज पर, कतलहू नोकीली पेंसिल है, और उसको रखिए कागज पर, छोटा सा चिन्ह तो बनेगा। लेकिन यदि लेंस लगा के देखेंगे, शीशा बुढ़ा वाला शीशा से, बीच में मोटा वाला शीशा से, नहीं तो माइक्रोस्कोप में ले जाइए न, तो वो बड़का लगेगा कि बड़का पहाड़ धरती जैसा गोल मालूम पड़ेगा। वो देखिएगा तो रसगुल्ला जैसा मालूम पड़ेगा, वो चंद्रमा जैसा बड़का को मालूम पड़ेगा। आपको छोटा बनाए थे, लेकिन वह लंबाई चौड़ाई वाला है। जो आँख से नहीं देखते हैं, उसको भी वैज्ञानिकों ने नापा है, लंबाई चौड़ाई निकाला है, वायरस की भी लंबाई निकाला है। ये बैक्टीरिया को भी लोग देखते हैं, माइक्रोस्कोप से, सांस से नहीं देख सकते हैं। तो बाहर में कतनहू छोटा से छोटा चिन्ह बनाइए, नहीं बना सकेंगे बिंदु को, तब कैसे होगा? कहा आपके अंदर दृष्टि, देखने की शक्ति ये किरण के समान है। दृष्टि की धार केवल पतली है, लंबी है, उसमें लंबाई मोटाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है। दोनों आँखों से जो दृष्टि की धारें निकलती है, वह दोनों रेखाओं की तरह है। वो जहाँ मिलती है वह बिंदु आपके भीतर में भगवान ने दइए दिया है। उसको प्रत्यक्ष करने के लिए युक्ति साधन सीखेंगे तो आप में बहुत चमत्कार हो जाएगा, आपकी मेधा शक्ति बढ़ जाएगी। बिंदौ मनोलयन कृत्वा सकल विषय ज्ञानं भवति। बिंदु में मन लय करने से सभी विषयों का ज्ञान हो जाता है। ये सब आपका जो है विशेष बात है धर्म ग्रंथ का। और जो बिंदु की साधना करते हैं वो अपने अंदर में प्रवेश करते हैं और उनका ज्ञान ऊंचा हो जाता है। यह इसका संस्कार अगर पड़ गया तो वह संस्कार भक्ति का संस्कार कहलाता है। उस संस्कार वाले आदमी को भगवान को मनुष्य का शरीर दे नहीं पड़ता है। इस तरह से कल्याण का मार्ग शुरू हो जाता है। आपका अधर लगन लगी है सतुरूप नहीं जात बनाना। और अंतर में जो कहा है अन्वेष्टव्यम के अपने लोग मारते ज्योतिरांतरम, अपने अंदर की ज्योति का अभ्यास करने के लिए गुरु के शरण में जाएंगे। हमारे माननीय हरि बाबू स्वयं प्रवचन भी करते थे, उपदेश भी करते थे, अष्टाध्याय भी करते थे, ध्यानाभ्यास भी करते थे। अवश्य ही इनको संस्कार पड़ा ही होगा। ऐसे लोगों के लिए
ईश्वर को परमात्मा मनुष्य का शरीर देते ही है। नेहा विक्रम न सोष्टि प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य प्रायते महतो भया। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यह जो योग है वो पूछा अर्जुन ने, हे भगवान कृष्ण आप जो कहते हो मन को वश में करने के लिए, ध्यान करने के लिए, आई मन तो बड़ा चंचल है। हवा को वश करना आसान है, लेकिन मन को वश करना बहुत चंचलं ही मन कृष्णो प्रवासी बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायो रिवसु दुष्करम। ये चंचल मन को वश नहीं कर सके तब आधे में रह गए, तब न घर का न घाट का, गधे की तरह कहीं नहीं रहे। यह तो ऐसा जीव तो बिखर तो नहीं जाएगा। उसी का जवाब भगवान श्री कृष्ण ने दिया है कि मेरा जो उपासना है उसमें यदि भक्ति का बीज पड़ गया तो उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। उसका उल्टा फल यानी फल इसका है मुक्ति को दिलाना। यह जो उल्टा फल मुक्ति से दूर ले जाना नहीं होगा, मुक्ति प्राप्त करेगा, वो उल्टा फल नहीं होता और महाभय से बचाता है। गोया इस बीज को नष्ट नहीं कर सकते हैं भगवान, भक्ति के बीज को किसी भी तरह से नष्ट नहीं कर सकते और इसका जो फल है वह मुक्ति देना ही है। और भक्ति का बीज दूसरे जोनी में दिया नहीं जा सकता। केवल मनुष्य के शरीर में ही मोक्ष का दरवाजा भगवान ने बनाया है। दूसरे किसी जीव में मोक्ष का दरवाजा है ये नहीं है, तो भगवान की भी लाचारी है कि मनुष्य बनाना ही पड़ता है। इसलिए हरि बाबू किए हैं तो उनको भी यह जो है मनुष्य की शरीर की प्राप्ति होगी और फिर और आगे वो करेंगे तो उनको जो है और भी भक्ति में वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इस तरह से अनेक जन्म संसिद्धित ततो जाति परम गति, अनेक बार जन्म लेकर के ऊंचे से ऊंचे स्तर पर उठते हुए अंत में परम गति की प्राप्ति होगी। यह जो है गीता में भगवान का वचन है। तो उनके लिए श्रद्धांजलि समारोह में हम लोग हैं और इनका श्राद्ध हुआ है। और ये विधि से यह भी श्राद्ध के कहते ही है सत्संग। और इस तरह से सत्संग से पूरी तरह से शुद्धि की चर्चा होगी। अभी हमने थोड़ा सा शास्त्रीय बात को रखा, दोपहर में हम लोग फिर और दूसरी सब बातों को रखेंगे। उसको और सरल सहज ढंग से अपने अंदर में सब लोगों को चाहिए हरि बाबू की तरह ही वह जो है सब लोग भी सत्संग से जुड़े, सत्संग का ज्ञान सीखे, गुरु धारण करें, साधना का अभ्यास करें, तो लोक और परलोक दोनों मंगलमय हो जाएगा। उनके परिवार के लोगों ने जो यह आयोजन रखा है इसे बहुत ही फलदायी तो होगा ही उनके लिए भी और इन लोगों के लिए भी जो लोग कर रहे हैं और जो लोग थोड़ा भी इसमें समय दे रहे हैं सबके लिए लाभ की बात है। अंत में मैं वो उनको माननीय श्री हरि बाबू को श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी में भी विराम देता हूँ। हमारे के आसपास चल रहा है, फिर अपराह्न काल में हम लोग सुनेंगे जैसा कार्यक्रम में बताएंगे, चर्चा होगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोगों के बीच में दो गवैया है और दोनों बाहर के हैं, हमें हमारे गवैया जी को संतोष करें, इसलिए कि उन लोगों का बहुत सारा भजन सुन चुके हैं। तो पहले क होता है कब तो क से आए हैं वाले हैं कभी वाले, वे आगे अपना एक भजन प्रस्तुत करें और उसके बाद ख वाले हैं फगरी वाले भी बाद में गाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
हरे